हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 कार्बन्स कंपाउंड का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट देखिए आप लोग। तो अपना टॉपिक है छोटा सा डू यू नो में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रोप्स क्या होता है? तो देखिए, कार्बन के अलग अलग ग्रुपों को एलोट्रोप्स कहते हैं। यहाँ पे ना 3 एलोट्रोप्स के बारे में बताया गया है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो ये जो तीनों यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं कार्बन के एलोट्रोप के। तो इसमें देखिए मेन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो जितने भी कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं ना, उनमें भले फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एक हद तक कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ग्रेफाइट स्मूथ सिपलरी होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जो हमने पढ़ा था, लेकिन जनरली नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है। तो इस तरीके से ये थे एलोट्रोप ऑफ कार्बन्स। अब कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज ऑफ द फॉर्मूला CO2। तो कि कुछ इस प्रकार से होगा। और आपसे पूछ रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन का कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। हिंट दिया कि वो रिंग में होगा। तो सल्फर जो होता है वो एसिड होता है ना। उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो, एक बार यहाँ पे जूम करके आप लोग इसको एक बार देख लेना, चाहे मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर होंगे, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन करके होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ये। अब हम लोग वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे और आगे बढ़ते हुए कुछ चीजों को और डिस्कस करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस टॉपिक में सिंपल से इतना सा बात है कि जो कार्बन में इतना वर्सेटाइल क्यों है, वो हर जगह फैला हुआ क्यों, उसके कंपाउंड्स इतने ज्यादा क्यों बना पाते हैं, वो क्यों रिएक्ट कर पाता है। हमें पता है कि जो रिसेंटली जो कार्बन कंपाउंड्स की जो खोज की गई थी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला केमिस्ट्स के द्वारा, उसकी एस्टिमेट किया गया था कार्बन अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स मिलियंस में प्रेजेंट है। ठीक है, नेचर में। तो इतने सारे कंपाउंड्स जो कार्बन कैसे बना पाता है, उसका रीजन क्या है? तो मेनली 2 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जो है, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड बनाने का अलग अलग एटम के साथ, और अलग अलग एटम के साथ और बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूलर चेन्स बनाने के साथ, मतलब बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड बनाने का जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन जो कंपाउंड है, जो कार्बन है, वो लॉन्ग चेन वाला कार्बन कंपाउंड बना सकता है जो ब्रांच्ड होगा। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, वो रिंग्स गोल गोल टाइप के कार्बन कंपाउंड्स अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि सल्फर का हमने जस्ट लिखा। तो वैसे वैसे वो बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, ये सब चीज है। और जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल से बस इतना समझिए कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच इज लिंक्ड विद ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब अभी हमने पढ़ा था ना कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप का। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे पास बना हुआ होगा बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स, तो आपको समझाता हूँ मैं। देखो, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ बॉन्ड कैसे बनता है वो। तो देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि ये यहाँ भी जितने भी आपको दिख रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो जो कार्बन जो होता है, अगर सिंगल बॉन्ड वाला कोई चेन बनाता है, सिंगल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड बनाता है, तो उस दौरान उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड्स। कैसे कहते हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, और वही अगर किसी कंपाउंड में 2 बॉन्ड्स होंगे, जैसे कि ये आपको मैं एक और दिखाता हूं। अगर 2 बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड वाले कहाँ गए? तीन बॉन्ड वाला, हाँ। जैसे कि इसके तरह यहाँ पे जैसे 2 बॉन्ड हुए, यहाँ पे 2 बॉन्ड हुए, यहाँ पे 2 बॉन्ड वाले बने, और चाहे 3 बॉन्ड वाले बने, ऐसे वाले 3 बॉन्ड वाले बने,
तो इस टाइप वाले बॉन्ड वाले जो एलिमेंट्स, तो इसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। मैं आपको जस्ट भी बनाना भी सिखाऊंगा, आप लोग कैसे बनाओगे सब हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर जब सिंगल बॉन्ड वाला बनेगा तो सैचुरेटेड कंपाउंड, और अगर दो बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब इस जितने अर्थ पर जितने भी अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से ऐसा कोई से भी एलिमेंट नहीं है जो कैटिनेशन को दोहराते हुए कार्बन से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए। लेकिन एक एलिमेंट है जिसका नाम सिलिकॉन है, वो कार्बन जितना तो कैटिनेशन तो नहीं कर पाता है ना, वो ज्यादा चेन्स नहीं बना पाता है, लेकिन वो जो भी चेन बनाता है उसमें अप टू 7 to 8 एटम्स लेकर के वो बना लेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन जो कार्बन है वो बहुत सारे ले सकता है, उसके एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला रीजन क्या है, कैटिनेशन, इस चलते वो कार्बन इतना वर्सेटाइल है। सेकेंड रीजन है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, इसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं, आप लोगों को पता होगा टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन का 4 हाथ है, इसीलिए वो है ना अलग अलग अपने हाथों से अपने अलग अलग टेट्रावैलेंट होने के फायदा से लेकर के वो 4 एलिमेंट्स को एक साथ वो होल्ड कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सभी के साथ वो बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड उनके साथ फॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक बात चीज और है कि जो कार्बन जितने जो बॉन्ड बनाते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत स्टेबल उसके कंपाउंड्स होते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि जो कार्बन का जो एटम का जो साइज है ना, जैसे कि आपको एटम होता है ना, बीच में न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, तो एटम का जो साइज है वो छोटा होता है, जिस चलते जो न्यूक्लियस जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको अच्छे से एकदम जकड़ के रखता है कि नहीं भाई उसको हिलने उलने हम नहीं देंगे, उसको बढ़िया से रखेंगे, जिस चलते वो बहुत स्टेबलाइज्ड एटम है और जो भी कंपाउंड बनाता है वो इजीली स्टेबल रहता है। बाकी एलिमेंट के से जब कंपैरिजन करें तो ज्यादा स्टेबल, क्योंकि बाकी एलिमेंट के एटम का जो साइज होता है वो बिगर होता है, बड़ा होता है, मेन कारण ये है। ठीक है, हम लोग एक और अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो अपना टॉपिक है यहाँ पे देखो, वहां पे लिखा हुआ है, बाकी में थोड़ा ऐसा बड़े साइज के एटम्स होते हैं इसलिए, और इसमें कार्बन में छोटे साइज के एटम्स होते हैं इसलिए वो स्टेबलाइज्ड रहता है। तो अपना दूसरा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स। ठीक है, जिसको हम लोग इजीली समझते हैं। तो कुछ देर पहले है ना हमने जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस करा था उसमें मैं आप लोगों को ना मीथेन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था वो कैसे बनता है ना। अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया इथेन का, जो केमिकल फॉर्मूला आता है C2H6। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। अब इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो अपने पहले ही बनाया होगा, और उसका स्ट्रक्चर ही मैंने आपको पहले समझाया था कैसे बनाते हैं। तो एक दो को हम लोग देखते हैं इथेन का, है ना, और उसको आपको समझाते हैं, फिर आप भी उस प्रकार से बना सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे तो दिखा हुआ है, आप बुक से मिला लेना, लेकिन एक बार आपको हम दिखाते हैं आपको। देखो इथेन C2H6 है केमिकल फॉर्मूला। अब कार्बन की संख्या कितनी, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है, अब कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 हाथ है, तो आउटर मोस्ट सेल में 2 और 6, कार्बन का ऐसे नॉर्मल होता है 2 और 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग बना देंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बन गया। इसका भी 4 बना देंगे क्योंकि इसका भी 4 होता है, कार्बन 2 है। अब देखना एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो एक कार्बन ने इस कार्बन के साथ किया और इसने भी इसके साथ किया, तो बचे 3, तो एक हाइड्रोजन इधर, 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 एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब इसका आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है, तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, यानी इसके पास भी 2 आ गया, ये इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और इसके पास भी 2, तो बस 2 2। अब इसको तो 8 चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 4 से बस पहले से, तो देखो ये कैसे करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ एक लेगा, एक लेगा, एक इसके साथ ले लिया इसने, 7 हो गया, एक इस कार्बन के साथ क्योंकि इसने भी शेयरिंग किया, तो एक इस कार्बन के साथ, यानी इसका 8 हो गया। फिर ये भी सेम सी यही करेगा, फिर ये जो कार्बन है इस हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन का एक एटम इलेक्ट्रॉन, फिर इसका इलेक्ट्रॉन, फिर इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से करेगा।
समझे आप लोग। और इसी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर से आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी अरेंज कर सकते हो, बहुत ईजी है वो भी है। तो देखो उसको कैसे करेंगे, तो ऐसे था, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसे क्या नाम था, इथेन, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके बुक में लिया गया, इसको स्टेप वाइज यहाँ पे बताया गया है। एक और जो है आप लोग खुद से ट्राई करना, है ना, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है, प्रोपेन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोपेन। इसका केमिकल फॉर्मूला आता है C3H8। क्या होता है, C3H8। अब एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं उम्मीद करते कि आप लोग ट्राई कर लिया होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। देखिए 3 कार्बन लेंगे हम लोग, 3 कार्बन ले लिया, जरूर ले लिया। अब चार होता है वैलेंसी, तो 4 को हम ऐसे कर देते हैं, डॉट वाइज कर दिया हमने, बहुत इजीली कर दिया। अब अरेंज करना है, एक इसने इसके साथ किया, एक इसने किया, फिर इसने भी इसके साथ किया, फिर इसने भी इसके साथ किया। तो देखिए बीच वाले ने 2 शेयरिंग तो अलग अलग कार्बन के साथ कर लिया, है ना। तो देखिए कैसा होगा, और इसने एक ही ने किया है, तो एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर 3 और एक इसके साथ 4। इसने 2 कर चुका है, तो एक इधर 3 और एक 4, ठीक है। इसने एक ही किया है, एक फिर इधर फिर एक इधर। और मैं यहां से उम्मीद करते कि आप लोग कर लेंगे, यहां से आप लोग स्ट्रक्चर ही बना लेंगे, और यहां से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इजीली बना लेंगे। तो एक बार फिर से कर ही देते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ आप मेरे जितने भी मेरे इस वीडियो को देखते हो, आप सब बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हो, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप भूलते ही जाओगे। तो ये चैप्टर केमिस्ट्री का क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा ना, बार बार, है ना, नहीं तो फिर आप लोग से इशू हो जाएगा। ऐसे कंबाइन करेंगे, फिर हमने इसको साथ इसके साथ कंबाइन किया, फिर इसके साथ कंबाइन हुआ, तो इस तरीके से बनेगा। फिर इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग इजीली बना लोगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है ना, कि इतने सारे जो अलग अलग जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, है ना, और बोर्ड्स में भी आपसे बुक में उतना नहीं दिया, लेकिन पूछता है एक्स्ट्रा, है ना, बहुत सारा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेक्टेन, नॉनटेन, डेक्टेन, तो 10 तक रहता है, बहुत सारा रहता है। तो उसको हम लोग याद कैसे करें, है ना। और जानते हो इसमें जो है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी क्लासिफिकेशंस है। जैसे कि ये वाला जो आपको जितना भी दिख रहा है C2H6, है ना, ये प्रोपेन जिसमें ANE जुड़ता है, ANE लास्ट में इसमें ANE जुड़ा हुआ है। फिर इथेन में भी ENE जुड़ा हुआ था, ANE कहाँ गया इथेन, हाँ देखिए यहाँ पे भी ANE जुड़ा हुआ है इथेन में। फोकस कीजिए आप लोग, फोकस कीजिए, आपको दिखाता हूँ। देखिए इथेन में भी ANE जुड़ा हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पे, है ना। तो ये जितने भी है ना ANE वाले होते हैं, फिर ENE वाले होते हैं, फिर YNE वाले होते हैं। तो इसके 3 फैमिलीज होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो इन सभी जितने भी अलग कंपाउंड्स को याद करना बहुत टफ हो जाएगा, आपको लगेगा सब नहीं पढ़ोगे। तो उसके लिए मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को। यार आप लोग ना खुद से कार्बन के कंपाउंड का आप लोग नाम बता सकते हो, ठीक है। ऐसे याद करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, तो हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे ना कि खाली अल्केन ही फैमिली करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आप लोग उसको नोट कर लेना, ठीक है, मैं आप लोग को नोट करवा दूंगा। तो जरा हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जितने भी इसमें हाइड्रोजन भी कार्बन, इसमें हम लोग को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन, ठीक है। तो देखिए जो ओपन चेन होता है ये 2, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसके पास क्या हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड करे तो अल्केन वाला हो गया। और अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन होते हैं, क्योंकि इसमें 2 अल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इसको समझते कैसे, देखिए तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है याद करने का और समझने का, वो ये है कि जितने कार्बन की संख्या होगी ना उसकी रूट वर्ड अलग अलग होगा। सपोज एग्जाम्पल से बता दो, अगर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, तो उसको जो रूट वर्ड होगा मैथ से हो, क्या होगा, मैथ से। और अगर वो अल्केन फैमिली का होगा, सबसे सैचुरेटेड वाला होगा, तो उसमें ए नहीं जुड़ेगा, यानी वो मेथेन, मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन में ए नहीं जुड़ेगा, इथेन,
3 कार्बन प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। और वही अनसेचुरेटेड का डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाला फैमिली का होगा तो इसमें ना मैथ्स नहीं होता, क्यों नहीं होता बताऊंगा, है ना। इसमें से 2 कार्बन संख्या से चालू होता है तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। और 3 बॉन्ड वाला होगा तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, है ना। इस प्रकार से होता है। अब कैसे होगा तो पहले हम लोग देखते हैं अल्केन फैमिली क्या, फिर आपको इजीली समझाएंगे। तो फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पे देखिए एक अल्केन का एक फॉर्मूला होता है याद करने का, CnH2n+2, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए कार्बन की जितनी मात्रा होगी ना उसका दुगना मात्रा होगा किसका, हाइड्रोजन का। जैसे कि कार्बन का बस इतना समझे ना, कार्बन 1 है तो कार्बन का दुगना हो गया 4, ठीक है। कार्बन 1 है, इसमें +2 है, ठीक है। तो कार्बन मान लो कार्बन 1 है तो ऐसे तो दुगना यानी H2 यानी हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए, +2 है तो H4 हो जाएगा। तो अल्केन फैमिली में क्या होता है ना, कार्बन जितना है उसके हाइड्रोजन के दुगना नंबर पे +2 कर देते हैं तो अल्केन फैमिली का हो जाएगा, ठीक है। जैसे C कार्बन 1 है, इसका दुगना H2 होना चाहिए, +2 CH4, फिर 2 है तो 4, 2 और जो 6, फिर इस तरीके से आप लोग 10 तक कर सकते हो। तो पहला वाले का रूट वर्ड क्या था, मैथ, और उसमें लास्ट का ए नहीं जुड़ेगा यानी इसका क्या नाम होगा, मीथेन। फिर ये दूसरा C2 वाले क्या नाम था, एथ, तो एथ का क्या नाम होगा, इथेन, है ना। +2 वाला इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन और इधर डेक्टेन, ठीक है। तो अल्केन फैमिली का है 10 तक है, हम लोग इसको देखते हैं। अरेंज आप लोगों को करना है, देखिए मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूं, है ना। एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए, ठीक है। ये लोग शुरू से करते हैं, ठीक है। क्या आपको करवाना है, आपका भी हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मूला पहले ऊपर लिख लेंगे फिर आपको इजीली मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए मैंने बनाए हैं, आप लोग को भी और इजी कर दूंगा, ठीक है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्केन फैमिली का करते हैं। तो अल्केन, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। केमिकल इसका जो ट्रिक क्या था, फॉर्मूला इसका क्या था सुनिए, हाँ वही था जो आपने सोच रहे हैं, क्या था, CnH2n+2, ठीक है। तो कार्बन की रूट वर्ड 10 वो था, कौन कौन सा था, मैथ था, ठीक है। फिर क्या था, MTH, फिर क्या था, एथ था, प्रोप था, ब्यूट था, ठीक है। उसके बाद क्या था, पेंट था, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये रूट वर्ड हो गए। इसके कार्बन के अकॉर्डिंग, ये नंबर ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग ये रूट वर्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उतना। अब सपोज कि जब लोग मैथ लेते थे, 1 कार्बन हाइड्रोजन फिर इसका डबल होगा यानी 2 + 2 तो CH4, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेन, मीथेन, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे, तो कार्बन बीच में, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी कितना, 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और फिर जब आप लोग इसको करोगे डॉट स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दर्शा देना, ठीक है, ऐसे। फिर का इसका दिखाना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, अब अलग करना, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा इजीली। इसका हो गया पहला, है ना। मैं खाली स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप लोग हम इतने समय से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले से कर दो तो आप लोग कर सकते हो, खाली स्ट्रक्चर हम समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इथेन। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो कितना होना चाहिए, C2+2, तो कार्बन कितना हो जाएगा, 6, इजी है। अब देखो कार्बन 2 लेंगे, एक बॉन्ड इधर हो गया, ऐसे, बहुत सिंपल है, तुरंत बन जाएगा, तुरंत, समय देने का जरूरत नहीं। दूसरा हो गया, उसके बाद क्या है, C3H8, यही था ना। तो कैसे, 3 कार्बन, ऐसे 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 गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अब चौथा क्या है, C4H10, ठीक है, दुगना का +2,
तो इसका आप लोग खुद से बनाइए। बन रहा है? जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बहुत ईजी है, बनेगा, बहुत ईजी है, बनेगा। बनाओ बनाओ बनाओ, बन गया। एक बार फिर हम लोग बनाते हैं। 4 कार्बन पुट कर दिए, बीच में एक बॉन्ड, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 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 10 हो गया। अब इसका नाम देखिए, तो 4 है, 4 वाले को क्या कहते हैं? 4 वाले को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी नाम बताओ। 4 वाले को हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसको? 4 वाले को, 4 वाले को हम लोग कहते हैं ब्यूट। और कौन सी फैमिली का है? एएनई फैमिली का है, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग और बनाइएगा, ठीक है। तो इस समय ये पता चलता है इसका नाम कैसे दिखाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। ब्यूटेन बहुत सिंपल था, आप लोग नाम देख सकते हो। कौन सी फैमिली का? एएनई फैमिली का नहीं, अल्केन फैमिली का है, ठीक है। बहुत ईजी है, कर लेना। अब इसी तरीके से और देखते हैं 5 का, तो C5H12 हो जाएगा, ठीक है। 5 है, पेंटेन है ये, ठीक है। 4 1 5, एक सिंगल सिंगल बॉन्ड दे देंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे 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 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। इसमें कितना कोवेलेंट बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कितना है? सिंगल कोवेलेंट, मतलब देखो सब सिंगल सिंगल है। अगर एक में भी डबल हो जाए तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल है, तो कैसा कौन सा बॉन्ड है ये? सिंगल बॉन्ड वाला बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये। और तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड, बहुत ईजी है। फिर इसी तरीके से C6H14, इसके भी बनाओ। फिर बनाओ आप लोग C7H16, फिर C8H18, है ना। फिर C9H20 और फिर C10H22, है ना। इस तरीके से आप लोग बनाओ, ये आपको होमवर्क है, इसको बनाओ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो जरा से पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।